नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज जीके जीएस की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा और अंत में आप लोग से एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा। आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, मंजीरा नदी, माही नदी, बनास नदी। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मंजीरा नदी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंजीरा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दूसरे नंबर का। धरोई बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी। धरोई बांध साबरमती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लोसर महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। लद्दाख में मनाया जाता है क्या, लोसर महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न। अंबुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये पर्व मनाया जाता है अंबुबाची पर्व मनाया जाता है असम में। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, असम। अगला प्रश्न। श्रीमंता शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्रिया। श्रीमंता शंकर देव का संबंध सत्रिया नृत्य से है। अगला प्रश्न। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हुआ था मालाबार में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, मालाबार। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7वें नंबर का। किस विटामिन में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो बताइएगा आप लोग। विटामिन बी में नाइट्रोजन पाई जाती है। किसमें, विटामिन बी में। इसको आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का विचलन प्रिज्म द्वारा अधिकतम होता है। इसको आप लोग याद रखिए, साइंस का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सबसे पुराना कौन सा है, इसको बताना है। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है भारत का। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम पूछा है दोस्तों, कितनी हो सकती है। प्रश्न को भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो अधिकतम 552 कितनी हो सकती है, 552 संख्या हो सकती है अधिकतम। चलिए लोकसभा के वर्तमान सदस्यों संख्या कितनी होती है। तो 545, वर्तमान में 545 है लोकसभा की। अगला प्रश्न। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो बताइएगा आप लोग, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है
गोवा में। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, गोवा। अगला प्रश्न, लोमस ऋषि गुफाएं निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अवश्य याद रखिए। अरावली। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पांडव लेनी गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध पांडव लेनी गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? हाल ही में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने नोटबुक पर लिख कर याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। अंडर 19 एशिया कप 2023 किसने जीता? बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर हाल ही में कौन बनी है? तो पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है बृंदा राठी। कौन बनी है? बृंदा राठी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फल किसके कारण मीठा होता है, यही बताना है। तो फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, फ्रक्टोज, इसको आप लोग याद रखिएगा। फल फ्रक्टोज के कारण मीठे होते हैं। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रत्येक वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोग अवश्य याद रखिएगा। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को हांड मास का पुतला किसने कहा था? तो बताइएगा आप लोग, हांड मास का पुतला किसने कहा था महात्मा गांधी को? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 20वें नंबर का, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए शिमला, बी मुजफ्फरनगर, सी देहरादून, डी लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। यदि हमारी वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और वे साथी जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।